हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मुंजाल सर क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में हमने क्लास 12 का रिलेशन इन फंक्शन चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करी थी। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 तक कर लिए थे, 8 तक भी कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 का रिलेशन इन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जो कि दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 10th भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं बच्चे, तो उन्हीं दोनों क्वेश्चनों की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है का क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कहता है कि कोई भी फंक्शन है जो कि डिफाइंड है बाय एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 जब एन ओड है, और जब एन इवन है तो वो n/2 है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। हमें चेक करना है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, और जस्टिफाई योर आंसर, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चे। बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो मुझे इसको क्या करना होगा, 1 1 चेक करना होगा और ऑन 2 चेक करना होगा। अगर फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन 2 भी हो गया, तो फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो चलते हैं, करते हैं अपने आप को चेक करते हैं एक बार इसमें कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग से समझूं कि फंक्शन डिफाइन किया हुआ है n प्लस 1/2, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। फंक्शन को कैसे डिफाइन किया हुआ है, n प्लस 1/2, कब, जब n इज ओड है, इफ n इज ओड। क्लियर है बेटा? और n/2 डिफाइन किया हुआ है इफ n इज इवन। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हो गया फंक्शन डिफाइंड। और एक चीज ध्यान से देखो, फंक्शन चल कहां से रहा है, n से n चल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, फंक्शन चल रहा है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ। n ऑड होता है तो n प्लस 1/2 है, n इवन होता है तो n/2 है। अब बात करते हैं 1 1 प्रूफ करने की। देखो बेटा, 1 1 प्रूफ करने के लिए अगर आपका fx1 fx2 के बराबर हम लेके चले, हम 1 1 में ऐसे प्रूफ करते हैं ना कि अगर fx1 fx2 के बराबर है और हम ये शो कर दे कि x1 x2 के बराबर आ जाता है, तो फंक्शन आपका 1 1 हो जाता है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर fx1 fx2 के बराबर है तो क्या मेरा x1 x2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक को, देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखो बेटा, यहां तक तो आपने कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसमें 1 1 चेक करने जाऊं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें f(3) निकालूं तो कितना आएगा। अब 3 क्या है, ऑड है, तो किस में डलेगा, ये वाले फंक्शन में डलेगा। तो ये आ जाएगा कितना, 3 प्लस 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 4/2, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है जी। और अगर मैं आपका क्या निकालूं, f(2) निकालता हूं। अब ध्यान से देखो, 2 इवन है तो किस में डलेगा, इसमें डलेगा। सॉरी, 2 नहीं, 4 निकालता हूं। 4 कैलकुलेट करते हैं, f(4) तो किस में डलेगा, इसमें डलेगा। तो 4/2 कितना आया, 2 आया, आया ना। तो आपने क्या देखा बच्चे कि f(3) इज इक्वल टू f(4) के बराबर आ गया, बट जो 3 है वो 4 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन जो हो जाएगा नॉट 1 1। क्लियर है? बहुत बेसिक सा किया, एग्जांपल लेके किया है मैंने क्या किया कि f(3) जो है वो आपका f(4) के बराबर आ गया, क्योंकि f(3) 2 है, f(4) 2 है, और बट 3 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलते हैं ऑन 2 की तरफ। अब ध्यान से देखो, अगर n की वैल्यू ऑड है, ठीक है, मुझे ये चेक करना है ऑन 2 में कि एवरी एलिमेंट की जो प्री इमेज मिलनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब n की वैल्यू ऑड है तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, n प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, जब n कितना लेता है, 1 3 5 so on डॉट डॉट डॉट, ऑड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2n-1, आप जानते हो 2n-1 इज एन ऑड। ये सारी वैल्यूज डालोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, जब आप 1 पुट करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 1 प्लस 1 2/2, दैट विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। 1 प्लस 1, जब आप 3 पुट करते हो, 3 प्लस 1, यहाँ पे देखो 3 प्लस 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 4/2, दैट इज 2 आ जाएगा। क्लियर है? 5 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आप क्या देख रहे हो, इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे 1 2 3। अच्छा, आगे देखो, जब आपके पास 2n-1 भी डाल लें, क्योंकि 2n-1 भी ऑड है, तो f(2n-1) की वैल्यू क्या देगा, 2n-1 की वैल्यू देगा 2n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 से 1 कट गया तो 2 आ जाएगा।
क्लियर है? टू से टू कट जाएगा, 2n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, मतलब इस तरीके से। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, दूसरा केस उठाते हैं, जब आपके पास fn कितना है, n/2 है। कब? जब n जो है इवन है। मतलब अब आप n की वैल्यू क्या डालते हो, 2, 4, 6, 8 so on डॉट 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 2n। तो जब आप 2 डाल रहे हो तो आपका fn कितना आ रहा है, आपका fn आ जाएगा 1। आप 4 डालते हो तो 2 आ जाएगा, फिर आप 6 डालते हो तो कितना आ जाएगा, 3, 8 पुट करते हो तो 4 आ जाएगा, so on 2n पुट करते हो तो आपका n आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हो कि आपको पूरा नेचुरल नंबर मिल ही जा रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अल्टीमेटली पूरा नेचुरल नंबर मिल जा रहा है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर में, कोडोमेन में, जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। मतलब 1 3 5 डाल रहे हैं तो 1 2 3 मिल जा रहा है, ठीक है। आप 2 4 6 8 डाल रहे हो तो आपके पास 1 2 3 4 आ जा रहा है ना, आ जा रहा है ना बेटा। यहां पर भी आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट इतना आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि जो इसकी कोडोमेन है ना, वो इसकी रेंज के बराबर आ गई। और रेंज कितनी आई मेरी, नेचुरल नंबर आई। अभी हमने देखा क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं ना। यहां भी देख सकते हो आप, सारे ही मिल जा रहे हैं। यहां भी देख लो, सारे ही मिल जा रहे हैं, कोई नंबर छूट ही नहीं रहा है, नहीं छूट रहा ना। तो कोडोमेन मेरी नेचुरल नंबर थी, रेंज भी मेरी नेचुरल आ गई, तो देयरफॉर एफएच क्या हो गया, ऑन टू हो गया। क्लियर है बेटा? देखो हमने इसमें क्या किया है, मैं फिर से बता देता हूं। हमने बच्चे कोडोमेन को उसकी रेंज के बराबर किया। मैंने रेंज देखी कि रेंज जो आ रही है ना पूरे फंक्शन की, वो नेचुरल नंबर आ रही है, पूरा नेचुरल नंबर कवर कर रहा है रेंज में। जब पूरा नेचुरल नंबर कवर कर रहा है ना रेंज में, और कोडोमेन भी रेंज है, सॉरी कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन आपकी रेंज के बराबर हो गई। और जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती है ना, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। क्लियर है बेटा? चले आगे। तो इस तरीके से इसके अंदर करते हैं। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, 1 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, f3 f4 निकाला तो वहां से मैंने दिखा दिया कि जो f3 f4 के बराबर है, बट 3 4 के बराबर नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू करने गया तो मैंने n की वैल्यू ऑड ली, ऑड लेने पर 1 3 5 डाला, सो ऑन डॉट 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 डॉट, तो उसकी प्री इमेज मिल गई। ठीक है जी, सिंपल वर्ड में बोलूं कि अगर आप f1 2n-1 लिया तो उसकी प्री इमेज आपको मिल गई। ठीक है, क्लियर है? और इस तरीके से जब आपने इवन लिया तो भी आपको प्री इमेज मिल गई। ठीक है, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई, तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि ऑन टू प्रूफ करने का एक ही तरीका होता है, आप अदर वे से भी कर सकते हो ऑन टू प्रूफ करने के लिए। अदर वे का मतलब ये हो गया कि आप ऐसा भी देख सकते हो कि जैसे मान लो f ऑफ n किसके बराबर है, n+1/2 के बराबर है ना, कब, जब इफ n ऑड है। ठीक है, तो आप यहां से एक एलिमेंट लो n, उसको बराबर करो, उसकी प्री इमेज निकालो, वहां से भी कर सकते हो। लेकिन ये तरीका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ने पहचान लिया कि कोडोमेन जो है रेंज के बराबर है, एक सेकंड में क्वेश्चन समझ में आ गया कि फंक्शन जो है ऑन टू है। ठीक है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑन टू प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर बच्चा क्विकली पहचान लेना कि कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो बच्चा एक सेकंड में बता देता है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके आराम आराम से स्लोली देखोगे, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 10th की तरफ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट बेस है पूरी एक्सरसाइज का। कहता है a r-3, मतलब x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। r-1 जो रेंज है r-1 1 नहीं आ सकती। f इज ए फंक्शन a to b सच दैट x-2 अपॉन x-1 1 1 ऑन टू है या नहीं है, तो जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्लियर है? पिछले वाले फंक्शन में बाइजेक्टिव नहीं आया था बेटा, क्योंकि 1 1 आ गया था, ऑन टू नहीं आया था। ठीक है, हाँ जी। अब फंक्शन दे रखा fx = x-2 अपॉन x-3। अब मुझे इसका 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है fx जो है x-2 अपॉन x-3 है। फंक्शन चल रहा है कहां से, a से b की तरफ चल रहा है। ठीक है जी, मुझे 1 1 ऑन टू चेक करना है, तो 1 1 ऑन टू चेक करते हैं। और a जो है मेरा r-3 है और b जो है मेरा r-1 है। ठीक है जी,
मतलब रेंज में 1 नहीं आ सकता। क्लियर है? अब चलते हैं 1 1 प्रूफ करते हैं। तो 1 1 प्रूफ करने में हम लेट लेके चलते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 के बराबर है। इसी मेथड से करते हैं, ठीक है जी। तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है, तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3। ध्यान से करना, मिस्टेक्स बहुत होती है मल्टीप्लाई में। x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3, ठीक है जी। तो यहां से आ जाएगा x1 x2 माइनस के 3x1 माइनस के 2x2 और प्लस का 6 यहां आ जाएगा। मैं यहां लिख लेता हूं, यहां पे भी वही आ जाएगा x1 x2 माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2 प्लस का 6, ठीक है। कुछ उड़ाते हैं, कुछ ना कुछ तो कट जाएगा एज इट इज। तो देखो ध्यान से, 6 से 6 चला गया, x1 x2 चला गया, और क्या आ गया बेटा, और कुछ आ गया। तो ये 2x1 है, ये 3x1 है, ठीक है। इस तरफ ले आते हैं, जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 हो जाएगा, और उसको उधर ले जाते हैं, माइनस का 3x2 प्लस का 2x2। कोई प्रॉब्लम? तो यहां से आ जाएगा माइनस का x1 इज इक्वल टू माइनस का x2। माइनस से माइनस उड़ गया तो x1 x2 के बराबर आ गया। तो आप क्या लेके चले थे, fx1 fx2 के बराबर लेके चले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आपका x1 x2 के बराबर आ गया, तो फंक्शन आपका 1 1 हो गया। क्लियर है बेटा? आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। बहुत सिंपल से मेथड से किया है, बहुत लंबी चौड़ी छलांगे नहीं मारी हमने। fx1 fx2 के बराबर रखा, सॉल्व करते गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 x2 के बराबर आ गया, फंक्शन आपका 1 1 हो गया। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अपलोड करते रहें जैसे जैसे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आए बच्चे, ठीक है। चलते आगे, अब हम इस फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करते हैं। देखो, जब आप फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करोगे तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू fx के बराबर है। y क्या है, कोई भी एलिमेंट है जो कोडोमेन से आ रहा है, मतलब b से आ रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 था, 3 था ऊपर, x माइनस 2 था, हाँ 2 ऊपर था 3 नीचे, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा और वो देखूंगा कि कोडोमेन में जा रही है या नहीं जा रही। तो कितना आ जाएगा, xy माइनस के 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। यहां से जैसे ही आप x कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस 1 आ जाएगा, और y माइनस 1 को मैं नीचे की तरफ भेज देता हूं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, क्या ये x डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि जो आपने b लिया था ना, उस b में आपने क्या रखा था, r माइनस ऑफ 1, मतलब y की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, तो पहले ही फंक्शन बोल रहा है। तो फंक्शन जो x क्या है, हमेशा डिफाइंड है। क्लियर है? ठीक है जी। अब मेरे को ये देखना है कि y की जो भी वैल्यू रख लूं एक्सेप्ट 1, क्या x का जो आंसर आ रहा है वो डोमेन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब जो x है वो मेरा इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, r माइनस 3 में, क्योंकि x कहां से आ रहा है, a से बिलोंग करता है ना, और a था क्या, ये था। तो चेक करते हैं कि फंक्शन कि हमें x की वैल्यू 3 डाल सकता हूं या नहीं डाल। बच्चे कई बार यहीं तक छोड़ देते हैं, तो अब ये भी तो दिखाना होगा ना कि ये जो x है वो डोमेन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि मतलब x 3 लेता है कि नहीं लेता है। चलो लेके देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू 3y माइनस का 2, 3y से 3y उड़ गया, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, 3 इज इक्वल टू 2 आ गए, ठीक है। अब बताओ ये कंडीशन पॉसिबल है? नहीं, ये कंडीशन नॉट पॉसिबल है, ठीक है जी। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो मेरा 3 के बराबर नहीं हो सकता, विच इम्प्लाइज x की जो वैल्यू निकाली ना आपने 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ठीक है, बाय y माइनस 1, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ये जो है बिलोंग करेगा किससे, a से, और a क्या था मेरे पास, r माइनस 3, मतलब एवरी एलिमेंट जो y बिलोंग करता है कोडोमेन से, उसकी प्री इमेज मिल गई मेरे को 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब मैं एक बार डाल के भी देख लेता हूं। मेरे पास था fx कितना, 3y माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 2, सॉरी fx था मेरे पास कितना, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 था, ठीक है जी। और मेरे पास, अब मैं डाल के देखता हूं क्या ये आता है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो यहां डाल लेते हैं अपॉन y माइनस 1। मैं y लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखते हैं 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3y माइनस का 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1,
माइनस का 3। ध्यान से एलसीएम लेंगे, एलसीएम से तो एलसीएम उड़ जाएगा एक ही बारी में, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस का 2y प्लस का 1। बेटा मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम 1 आएगा ना इसके नीचे, y माइनस 1, और यहां से आ जाएगा आपका 3y माइनस 2 माइनस का 3y प्लस का 3। ठीक है बेटा, एलसीएम जब आप लोगे ना इसका y माइनस 1 इसमें भी आएगा, एलसीएम इसमें भी आएगा, तो मैंने एक ही बारी में कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3y माइनस 2y कितना आएगा, y माइनस 1, सेम यहाँ पे 3y से 3y आपका कैंसिल हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए y आना चाहिए। कितना आना चाहिए, y आना चाहिए। एक कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है, एक सेकेंड, माइनस 2 प्लस 1, ये प्लस का 2 होगा, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा आपका, सिर्फ y बचा। नीचे देखते हैं 3y से 3y कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया आपके पास y आ गया। क्लियर है बेटा, क्लियर, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपने क्या देखा, f ऑफ 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 आपका y देगा। इसका मतलब एवरी, है ना, हर एलिमेंट, every element y belonging to B has its pre-image, ठीक है, its pre-image in A, therefore fh 12। ठीक है जी, f12 हो गया, इसका मतलब f11 भी हो गया, 12 भी हो गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन कैसे किया बेटा, 1-1 प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1-1 में fx1 fx2 के बराबर रखा, सॉल्व करते 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 आप एक ऐसी कंडीशन पे आ गए जहां पर आपका x1 x2 के बराबर हो रहा था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऑन टू में y के बराबर रखा मैंने, y के बराबर करने के बाद x की वैल्यू आ गई। अब बच्चे ने कई बार यहीं तक छोड़ देते हैं, अब वो ये नहीं दिखाते कि x3 नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने जान करके x को 3 के बराबर रख के देखा। आप ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाओगे जो कि नॉट पॉसिबल है, तो इसका मतलब x3 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है, इसका मतलब वो डोमेन में चला जाएगा। फिर मैंने रख के वैल्यू भी दिखा दी थी, देखो ये डालने पर मेरा आंसर y आ जाता है, तो इसका मतलब प्री इमेज y की कितनी है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 है, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू b हैज इट्स प्री इमेज इन y a, तो f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज 1-1 ऑन टू, और फंक्शन कैसा हो गया मेरा, बाइजेक्टिव हो गया। क्लियर है बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया है, और क्वेश्चन नंबर हमने 10 को डिस्कस किया है, और दोनों के दोनों क्वेश्चन बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, ऑन टू निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बच्चा कैसे क्विकली कैच करता है ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें और समझ में आने लग जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपके उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है, मुंजाल सर क्लासेस, प्ले स्टोर पर ऐप भी अवेलेबल है, वहां से आप मेरे साथ डाउनलोड करके लॉगिन करो, लॉगिन करके चैट कर सकते हो। अपने कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ना चाहते हो तो आप वहां पे मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है बेटा, तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बचे हुए क्वेश्चन को मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय बच्चे।